नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि हिंदू धर्म के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा यूनिवर्स का क्रिएटर है, विष्णु यूनिवर्स का प्रिजर्वर है और महेश जो सत्य है, सुंदर है और उनको क्रोध भी आता है और भक्त के लिए वो भोलेनाथ भी है और वो समय समय पर सृष्टि का विनाश करते हैं ताकि सृष्टि का पुनरुद्धार हो सके। कहा जाता है शिव की आनंद तांडव से सृष्टि का पुनरुद्धार होता है, इसलिए शिव पुराण के अनुसार शिव को देवों का देव महादेव भी कहा जाता है। और बताया ये भी जाता है अगर आपको शिव को जानना है तो आप शिव जी की 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि माना जाता है एक्रॉस इंडिया में 64 ज्योतिर्लिंग है, लेकिन उनमें से 12 ज्योतिर्लिंगों को मोस्ट इम्पोर्टेंट माना जाता है। लेकिन ये 12 ज्योतिर्लिंगों को जानने से पहले ये ज्योतिर्लिंग क्या है उसके बारे में जानते हैं। संस्कृत में ज्योति शब्द का अर्थ है प्रकाश और लिंग का मतलब है चिन्ह या छवि। तो ज्योतिर्लिंग शब्द का ये मतलब निकला है भगवान शिव जी की उज्जवल छवि। कहा जाता है ये ज्योतिर्लिंग जहाँ जहाँ प्रकट हुई थी भगवान शिव जी ने स्वयं वहाँ प्रकट हुए थे, इसलिए अलग अलग ज्योतिर्लिंग को भगवान शिव जी की अलग अलग रूप माना जाता है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं इस 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में और इसकी इतिहास के बारे में जो भगवान शिव की पवित्र स्थल है। मैं हूँ कार्तिक, स्वागत है आपको हमारे चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहले सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में अरब सागर के तट पर स्थित है। वहीं शिव पुराण के अनुसार जब चंद्रमा को उनके ससुर दक्ष प्रजापति ने 6 रोग होने की श्राप दिए थे, तब चंद्रमा ने उनके दिया गया श्राप से मुक्ति होने के लिए अपनी चमक को वापस पाने के लिए उसी स्थान पर तपस्या करके अपनी चमक को वापस पाई। कहा जाता है इस मंदिर को चंद्रदेव ने सोने से बनाए थे, रावण ने चांदी से बनाए थे और द्वापर युग में श्री कृष्ण ने इसको चंदन से बनाया था। 11वीं शताब्दी में अरब यात्री A.L. बिरोनी ने अपने यात्रा के दौरान में सोमनाथ का शानदार वर्णन किया है, जिसमें इसकी अपार संपत्ति के बारे में बताया गया है। यहाँ 300 संगीतकार, 500 कलाकार और 300 नाई थे। तथ्यों से प्रभावित होकर मोहम्मद गाजी ने मंदिर पर हमला किया और इसकी संपत्ति को लूट लिया। इसके बाद कई आक्रमणकारियों ने समय के साथ साथ मंदिर को ध्वस्त कर दिया, लेकिन वहीं शिव जी की महिमा के कारण ये मंदिर आज भी वहीं पर स्थित है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग ये आंध्र प्रदेश के कृष्णा नदी के तट पर श्री शैलनाम पर्वत के ऊपर स्थित है। द्राविडियन स्टाइल में बनाया गया ये भव्य मंदिर भगवान शिव और माता पार्वती जी को समर्पित है। शिव पुराण के अनुसार जब भगवान गणेश जी का विवाह पहले हो गया था, तब पहले होने के कारण भगवान कार्तिकेय ने क्रोधित होकर कंस पर्वत पर चले गए थे। कहा जाता है ये वही स्थान है जहां भगवान शिव और माता पार्वती ने अपने पुत्र कार्तिकेय को समझाने आए। इस मंदिर का पुनर्निर्माण 14वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के राजा हरिहर और बुक्का के द्वारा किया गया था। महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के उज्जैनी में क्षिप्रा नदी के तट पर यह मंदिर स्थित है। ये ज्योतिर्लिंग की एकमात्र विशेषता ये है कि ये एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है, जबकि और ज्योतिर्लिंग पूर्व और मुंह करके है। यह शक्तिशाली मंदिर मराठा, भूमिजा और चालुक्य वास्तुकला का एक प्रमुख रत्न है। यहाँ आप मंदिर की 5 मंजिल संरचना, ऊंची शिखर, जटिल विवरण और भगवान के लिए लिखी गई स्तुतियों को देख सकते हैं। ये भारत के 7 मुक्ति स्थलों में से एक है जो जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त करता है। ये एक स्वयंभू लिंग है जिसकी आरती रात से की जाने वाली एक प्रथा है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध शहर इंदौर में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। इस मंदिर का आकार नागराज शैली में बनाया गया है। इसका आकार ओम के आकार जैसे बना होने के कारण
ये मंदिर का नाम ओंकारेश्वर मंदिर बताया जाता है। ये मंदिर शिव के ओंकार रूप को समर्पित है। कई ग्रंथों और शिव पुराण में कहा गया है, एक दिन देव और असुर के बीच में एक लड़ाई हो गया। तब असुर के साथ देव दल हार गए थे। तब उन्होंने शिव जी की प्रार्थना की थी। तभी भगवान शिव ओंकारेश्वर रूप में प्रकट हुए। इस तरह से ये मंदिर पौराणिक काल से जुड़ा हुआ है। ये ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड में स्थित है। केदारनाथ को धरती का स्वर्ग कहा जाता है, जो कि हिमालय की गोद में बसा हुआ है। यह मंदिर कत्यूरी शैली में बनाया गया है और यहाँ से पहुँचने के लिए कठिन यात्रा करने पड़ते हैं। ये कहा जाता है यह मंदिर भगवान शिव के पंच केदारों में से एक है। कहा जाता है पांडवों ने अपनी पापों का प्रायश्चित करने के लिए यहाँ पर भगवान शिव जी की पूजा की। कहा यह भी जाता है इस मंदिर का निर्माण पांडवों के पुत्र महाराज जन्मेजय के द्वारा की गई थी। इस मंदिर का पुनर्निर्माण आदिगुरु शंकराचार्य ने 18वीं सेंचुरी में किया था। शिव के सबसे पवित्र स्थलों में से एक भीमाशंकर महाराष्ट्र पुणे जिले के सह्याद्री पहाड़ों में भीमा नदी के किनारे स्थित है। मंदिर का निर्माण मूल रूप से 12वीं शताब्दी में किया गया था। मंदिर की प्रमुख वास्तुकला में इंडो आर्यन शैली का प्रभाव देखने मिलते हैं। इसके अलावा गुजरात और राजस्थान के नागरा शैली के प्रभाव भी नजर आते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर, ये मंदिर उत्तर प्रदेश की वाराणसी में गंगा नदी के किनारे स्थित है। ये मंदिर को नागरा शैली में बनाया गया है और यहाँ पर प्रभु शिव जी को विश्वनाथ के रूप से पूजा जाता है। और इतिहास में इस मंदिर को कई बार आक्रमण हेतु इस मंदिर को कई बार पुनरुद्धार किया गया है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर महाराष्ट्र के नासिक में ब्रह्मगिरी पर्वत पर स्थित है। यह मंदिर हेमतपंथी शैली में बना है और यहाँ गोदावरी नदी का उद्गम भी देखने मिलते हैं। भगवान शिव को समर्पित ये एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जहाँ भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी की पूजा होता है। कहा जाता है ये मंदिर गौतम ऋषि और भगवान शिव जी की आशीर्वाद से बना हुआ था। आज जो मंदिर आप देख रहे हैं, इस मंदिर का निर्माण मराठा राजा पेशवा बालाजी बाजीराव के द्वारा किया गया था। यहाँ पर एक प्रसिद्ध कुंभ मेला 12 साल में एक बार होता है, जहाँ काफी यात्री इसको देखने के लिए आते हैं। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, ये झारखंड के देवगढ़ में स्थित है। ये मंदिर नागरा शैली में बनाया गया है। यहाँ पर भगवान शिव जी को बैद्यनाथ के रूप में पूजा जाता है, जो रोग और दुख दूर करते हैं। और वर्तमान इस मंदिर का निर्माण राजा पूर्णमल ने 1596 में ये मंदिर का निर्माण किया था। हर साल लाखों में भक्त कन्वार यात्रा में यहाँ शामिल होते हैं, जो सुल्तानगंज के पवित्र स्थल तक पहुंचने और गंगा का जल वापस ज्योतिर्लिंग तक ले जाने की एक पवित्र यात्रा है। ये ज्योतिर्लिंग गुजरात के बड़ोदरा क्षेत्र में कुमती द्वारिका के पास स्थित है। यह मंदिर नागरा शैली में बना है और यहाँ भगवान शिव को नागेश्वर के रूप में पूजा जाता है। नागेश्वर अर्थ गॉड ऑफ स्नेक, यानी नागों के देवता। और माना जाता है कि जो यहाँ दर्शन करने आते हैं उसके दुनिया सारी जहर और विषक पदार्थों से मुक्ति मिल जाता है। कहा जाता है कि यह मंदिर दारुका नामक राक्षस को मारने के बाद भगवान शिव ने स्थापित किया था और वर्तमान के इस मंदिर का निर्माण 18वीं सेंचुरी में अहल्याबाई होलकर के द्वारा यह मंदिर फिर से स्थापित हुआ। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक रामनाथ स्वामी मंदिर तमिलनाडु के रामनाथपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। दक्षिण भारत की अनोखी द्राविडियन वास्तुकला बहुत ही अद्भुत है, जो कि भारत के हिंदू मंदिरों में सबसे बड़ा प्रांगण रखता है। भगवान शिव को समर्पित इसकी उत्पत्ति प्रसिद्ध रामायण कथा से जुड़ी है। कहा जाता है कि भगवान राम ने राम सेतु बांधने से पहले भगवान शिव की प्रार्थना इस स्थान पर करी थी। उसके बाद वर्तमान के इस मंदिर के निर्माण पांड्या और छोला राज्यों ने 12वीं सेंचुरी में किया था। वहीं यह मंदिर हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। अगर आपको इस 4 धाम के बारे में डिटेल में जानना है तो आई बटन पर दिया गया लिंक को क्लिक करके आप देख सकते हैं। ये ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के दौलताबाद से लगभग 18 किलोमीटर दूर पेरोल गांव में स्थित है, जो एक यूनेस्को हेरिटेज साइट है
उसको हम भुवनेश्वर ज्योतिर्लिंग मानते हैं, जिसे दक्षिण भारतीय वास्तुकला शैली में बना है। इस मंदिर को आज जो आप देखते हैं वो एक पुराना उद्धृत रूप है, जिसे 18th सेंचुरी में मराठा शासिका अहिल्याबाई होलकर द्वारा पुनरुद्धार किया गया। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे छोटा ज्योतिर्लिंग है, जो 44,400 वर्ग फीट में फैला हुआ है और ये लाल पत्थरों में घिरा हुआ है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और आपके फैमिली और फ्रेंड जो सिख को मानते हैं उनको ये वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इसी तरह का वीडियो लेकर देते रहेंगे। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।